हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हुए आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने पहले ही दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 पदक जीत लिए। ये प्रतियोगिता ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। इसमें 19 देशों के 208 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जबकि भारत की ओर से 69 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 28 सितंबर, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 26 सितंबर, ऑप्शन डी 25 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व पर्यटन दिवस 2025 27 सितंबर को पर्यटन और सतत परिवर्तन थीम के साथ मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के नेतृत्व में आयोजित इस वैश्विक आयोजन का उद्देश्य पर्यटन को स्थायित्व, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण के वाहक के रूप में पुनर्परिभाषित करना है। वैश्विक स्तर पर पर्यटन के फिर से उभरने के साथ इस वर्ष की थीम इस उद्योग को और अधिक लचीला, समावेशी और जलवायु सचेत बनाने का एक स्पष्ट आह्वान है। हाल ही में सर्जियो बुस्केट्स ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी जर्मनी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फुटबॉल इतिहास के सबसे सफल और बुद्धिमान मिडफील्डरों में शुमार सर्जियो बुस्केट्स ने घोषणा की है कि वे 2025 MLS सीजन के अंत में संन्यास ले लेंगे। वर्तमान में इंटर मियामी के लिए खेल रहे 37 वर्षीय स्पेनिश दिग्गज ने ये घोषणा 26 सितंबर 2025 को इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो संदेश के माध्यम से की। इंटर मियामी का आखिरी नियमित सत्र का मैच 12 अक्टूबर 2025 को अटलांटा यूनाइटेड के खिलाफ होगा, जिसके बाद संभावित प्लेऑफ और 6 दिसंबर को होने वाले MLS कप फाइनल के साथ बुस्केट्स का शानदार करियर औपचारिक रूप से समाप्त हो सकता है। हाल ही में किसे UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए जिलानी मोदी, ऑप्शन बी हेतल सरकार, ऑप्शन सी गीतांजलि मिश्रा, ऑप्शन डी अदिति राव। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और प्लैनेट ए द्वारा 23 सितंबर 2025 को घोषित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 के लिए जिलानी को चुना गया। ये पुरस्कार 30 वर्ष से कम उम्र के युवा पर्यावरण उद्यमियों को दिया जाता है, जो पर्यावरण की रक्षा और बहाली के लिए उत्कृष्ट विचारों के माध्यम से वैश्विक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। जिनाली ने 2020 में बानोवी लेदर नामक एक महिला नेतृत्व वाली कंपनी की स्थापना की, जो केला के फसल कचरे, विशेष रूप से तने की रेशों से प्लांट बेस्ड लेदर विकल्प बनाती है। ये सामग्री प्राकृतिक बाइंडर्स और स्टार्च के साथ मिलाकर तैयार की जाती है, जो जानवरों के चमड़े जैसी दिखने, महसूस होने और गंध वाली होती है। हाल ही में किस राज्य ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार 2021, 2022 और 2023 के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें अभिनेता SJ सूर्या, साई पल्लवी, संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र और अन्य कलाकार शामिल हैं। पुरस्कार वितरण समारोह अगले महीने होगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी डॉक्टर S जयशंकर, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। निर्मला सीतारमण वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलियर ट्रिब्यूनल GST अपेलेट ट्राइब्यूनल का औपचारिक उद्घाटन किया। ये ट्रिब्यूनल GST से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दिसंबर 2025 से सुनवाई शुरू करेगा। ये भारत की आर्थिक एकता का प्रतीक है और कर विवादों को कम करने में सहायक होगा। हाल ही में किस देश ने फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कतर। करेक्ट आंसर
एक्सप्लेनेशन। हाल ही में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की बहाली की कोशिशों के विरोध में फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ये तीन देश, जिन्हें E3 भी कहा जाता है, ईरान पर लगे 10 साल पुराने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के विवाद तंत्र को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इंदौर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष के तीसरे संस्करण का उद्घाटन 26 सितंबर को ज्ञान भवन, पटना में हुआ। यह महोत्सव संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित है और 28 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसमें 16 देशों के 550 से अधिक प्रतिभागी 100 से ज्यादा भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस अवसर पर बिहार की साहित्यिक और आध्यात्मिक विरासत को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एम ने ATL साथी, ATL सारथी और फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम का शुभारंभ कश्मीर विश्वविद्यालय में किया। इस अवसर का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, जबकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, शिक्षा मंत्री सकीना मसूद और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस पहल के तहत जम्मू कश्मीर में 500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स ATLS स्थापित किए जाएंगे। ये पूरे भारत के सीमांत और अल्प प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में 2500 लैब स्थापित करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। हाल ही में अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 148। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत से उसके सबसे बड़े बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में अगस्त 2025 में 148% की साल दर साल वृद्धि दर्ज की गई। ये जानकारी इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA ने दी। संगठन ने गिरते निर्यात के दावों को खारिज करते हुए कहा कि बीते 5 वर्षों से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत स्मार्टफोन क्षेत्र भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला निर्यात खंड रहा है।